पूज्य गुरुदेव का आगमन हो चुका है। गुरुदेव व्यासपीठ पर मंचासीन हो चुके हैं। आप सबकी तरफ से व्यासपीठ को नमन करते हुए हम सबके प्रिय, हम सबके लाडले ठाकुर कल्लू जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए परम सत्य परम आदरणीय विश्वविख्यात पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों को नमन करते हुए और आप सभी शिव भक्तों के चरणों में नमन करते हुए सुंदर आज कथा के विराम दिवस पे हम सभी प्रवेश करेंगे। नमामि हृदय शेष लीलाज कर लक्ष्मी चतुर्भीष्व 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 विस्तवाश्र जायते पंचदा हृदय बल विश्वनाथ भगवान के
कुबरेश्वर भगवान की, बाबा वैद्यनाथ भगवान की, बाबा वासुकीनाथ भगवान की, गंगा महारानी की, सती माता की, कुबरेश्वर महादेव की। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ ओगड़दानी एलईडी बंद है, एलईडी चालू करवाओ अंदर की। बाबा देव अधिदेव महादेव भगवान शिव, जिनकी पुनित पावन पवित्र शिव महापुराण की कथा भगवान शिव की कृपा से, करुणा से, उनकी उदारता से श्रवण करने का सौभाग्य बाबा देव अधिदेव महादेव की इस पवित्र धरा पर भगवान शिव की कृपा से, करुणा से, उनकी उदारता से प्राप्त हुआ है। शिव की उदारता है एक पोता जब अपने दादाजी की गोद में जाकर बैठता, एलईडी वालों से निवेदन है, बीच की एलईडियां बंद हैं, उन एलईडियों को चालू करें। एलईडी वाले जाके, सामने की एलईडियां बंद हैं, उनको जाके चालू करें। जब एक पोता दादाजी की गोद में जाकर बैठता है, थोड़ी देर खेलता है, फिर दादाजी की जेब में अगर पेन है तो वो पेन ले लेता है। दादाजी की जेब में मोबाइल है छोटा सा, वो मोबाइल ले लेता है। दादाजी के पास में अगर कोई चश्मा रखा है, वो चश्मा ले लेता है। उनकी जेब में डायरी रखी है, वो डायरी ले लेता है। पोते को चश्मे से मतलब नहीं है, पोते को पेन से मतलब नहीं है, छोटे से पोते को डायरी से भी मतलब नहीं, छोटे से पोते को दादाजी के डंडे से, चश्मे से कोई मतलब नहीं। और दादाजी को भी मालूम है कि इसको चश्मा कोई काम का नहीं है, इसके लिए पेन कोई काम का नहीं है, इसके लिए ये जितनी सामग्री जो ले रहा है ये कोई काम की नहीं। फिर भी उसके दादा उसको दे देते हैं, प्रेमवश, प्यार के वश। उसी तरह जब हम हमारे बाबा वैद्यनाथ जी के चरणों में आते हैं, देवघर आते हैं, हम उज्जैनी महाकाल जाते हैं, हम बाबा विश्वनाथ जी की धरा काशी में जाते हैं, जब हम सीहोर कुबरेश्वर धाम पर जाते हैं, तो हम भी, आप भी भगवान के पोता पोती हो, भगवान के बेटा बेटी हो। जब गोदी में बैठते हो तो कुछ ना कुछ बाबा देकर जरूर भेजते हैं।
बस एक निवेदन है कि अपनी जिंदगी में अपने नेत्रों से, अपने मन से, अपनी चित्त से, अपनी वृत्ति से अच्छा देखना प्रारंभ करो। आप जितना अच्छा देखोगे उतना अच्छा आपकी जिंदगी में प्राप्त होगा। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा विच उड़ती जागी बाबा, डोर तो छड़ी नाम कटी जागी। भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग। व्यक्ति जिंदगी में सबसे ज्यादा सुखी कब होता है? व्यक्ति के जीवन में सबसे ज्यादा सुख कब आता है? जब मुझ सब में अच्छाइयां ढूंढना प्रारंभ करते। भोजन करने बैठा है तो उसमें भी अच्छाई ढूंढे। आज बाबा की कृपा है, थोड़ा मान लो तेल कम डला, मसाला कम डला, तो भी बाबा को धन्यवाद दो कि आज बाबा ने कृपा कर कर अच्छा बनाया। पकवान मिल गया, लड्डू मिल गया, पेड़ा मिल गया, बहुत सारा खाने के लिए 56 भोग मिल गया, तो भी कह दो आज बाबा ने बड़ी कृपा करी कि खूब दी। प्रत्येक चीज में आप अच्छा ढूंढो। कथा में आए हो, आज कथा का विराम दिवस है। कथा 11 बजे विराम हो जाएगी। आप अपने घर चले जाओगे, सब अपने अपने घर पहुंच जाएंगे। अब वो 3 घंटे की कथा को, आपको 2.5 घंटे की कथा को कैसे लेना है, ये आपके ऊपर निर्भर करे। आप अपने मन को, लोग चिल्लाएंगे, क्लेश करेंगे, खड़े रहेंगे, इनके झगड़े में टाइम निकाल दो। चाहे आप झोली पसार कर बाबा से इस ठंड में खुले मैदान में पूरी रात सोकर आपने बाबा का इंतजार करा है, चाहो तो उसको झोली भर कर अपने घर पर ले जाओ। आज कथा का विराम दिवस है। कहते हैं कि मेरा बाबा जब जाता है, कुबेर भंडारी जब पोथी लपेटकर, अपनी पोथी को बांधकर, जब मेरा कुबेरेश्वर महादेव जिस भूमि पर कथा कर कर जाता है, आखिरी दिन वो अपनी झोली का पूरा खजाना जो जिंदगी में आशीर्वाद स्वरूप है वो सब लुटा कर जाता है और उसकी जिंदगी सार्थक है। पूरी रात शिव भक्तों ने रोड पर सोए हैं, क्योंकि पंडाल में तो जगह नहीं थी, पंडाल के बाहर जगह नहीं थी, भोजनशाला में जगह नहीं थी, रोड के उस पार जो टेंट लगा है उसमें जगह नहीं थी। तो रोडों पर लगभग 4 किलोमीटर के 5 किलोमीटर के रोड पर लोग रात भर सोए। मैं झारखंड सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय सोरेन जी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं कि आपकी प्रशासन ने, आपकी सरकार ने इस कथा को बहुत सुचारू ढंग से संभाला और उसको आयोजित किया। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी झारखंड सरकार के सोरेन जी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, मन जी को। जिन्होंने झारखंड सरकार के इस पवित्र प्रांगण में भाव से इस कथा को आयोजित करवाया। कथा में बैठकर आप अच्छा ही ढूंढोगे कि हमको बाबा ने यहाँ बुला लिया। आपके अंदर एक उमंग होना चाहिए कि मेरे बाबा ने मुझे देवघर में
कथा सुनने भले एक दिन के लिए बुलाया, आधे घंटे के लिए बुलाया, चाहे 15 मिनट के लिए बुलाया, पर मेरे बाबा ने मुझे बुलाया। जरूर मेरा बाबा मुझे कुछ देना चाहता है, इसलिए मुझे यहाँ बुलाया, इसलिए मुझे बुला लिया। हमने देखा है हमारे जो दादाजी थे स्वर्गीय शंकरलाल जी मिश्रा, हमारे परिस्थिति तो ऐसी नहीं थी कि हमारे पास में बहुत सारा धन हो। उस समय पर तो बस एजुकेशन अच्छे से हो जाए, पढ़ाई अच्छे से हो जाए, वही प्रभु से कामना करते थे। एक लकड़ी के चारपाई का एक खटिया पलंग था जिस पे हमारे दादाजी सोते थे। उनके पास में दो थोड़ा सा मिठाई होती थी या थोड़ा सा गुड़ होता था, तो वो अपनी पुड़िया में छुपा के तकिए के नीचे, गद्दे के नीचे रख लेते थे। और जब हम अकेले दिखते थे तो आवाज लगाते थे, छोरा इधर आ, मोड़ा इधर आ। और तकिए के नीचे से हमारे दादा स्वर्गीय श्री शंकरलाल जी मिश्रा जी उसमें से थोड़ा सा गुड़ निकाल कर हमको दे देते थे कि ले चुपचाप से खा लेना, किसी को बताना मत ही, मेरे पास इतना ही था, ये रख ले। इशारा कर कर बुलाते थे, अपने पास बिठाते थे पलंग पर और कुछ निकाल कर दे देते थे। आप भी याद रखना, इशारा कर कर बुलाते थे, अपने पास से निकाल कर दे देते थे। उसी तरह 7 दिन नहीं, 5 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 1 दिन की भी अगर शिव पुराण की कथा मिल जाए, समझ लेना दादाजी ने तुमको कुछ निकाल कर देना चाहा है, इसलिए बुलाया, इसलिए बुलाया। कुछ कृपा करने वाला होगा, कुछ करुणा करने वाला होगा। ये कथा तो आज 20 तारीख को विराम हो जाएगी, 26 तारीख को पुनः कथा छत्तीसगढ़ की पवित्र धरा पर प्रारंभ हो जाएगी। स्थान लिख के लाके देना उसको। और जब यदि मेरा भोले बाबा, मेरा शंकर, मेरा त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, मेरा शिव आपको यदि बुलाए, कथा श्रवण कराए या आपको अपने धाम में बुलाए, तो ये मान लेना कि मेरे बाबा तुमको कुछ देना चाहते हैं, तुम्हारी झोली भरना चाहते हैं, करुणा करना। कृपा ना करता, आपकी झोली ना भरता, तो ईमानदारी से बोलो, आपके दरवाजे पर तो कोई निमंत्रण देने भी नहीं गया, कोई पीले चावल देने के लिए कोई पंपलेट, कोई बैनर आपके शहर में भी नहीं लगाया गया, कोई सूचना आपके गांव में, नगर में नहीं दी गई। उसके बाद भी आप लगभग 7 दिन में लगभग 35 लाख से ज्यादा शिव भक्तों ने शिव महापुराण की कथा को सुना। सोशल मीडिया पे अलग, आस्था पर अलग, केवल पंडाल की बात चल रही है कि 7 दिन में कम से कम 35 लाख शिव भक्तों ने शिव पुराण की कथा को सुना। कोई निमंत्रण नहीं, कोई चावल नहीं, कोई कुछ आपको पहुंचाया नहीं, उसके बाद आप यहाँ आए हो कथा सुनने। बिठले सेवा समिति हो चाहे दुनिया की कोई समिति हो, आपके लिए बहुत ज़्यादा व्यवस्था नहीं कर सकते, क्योंकि 100 लोग आए तो उसकी व्यवस्था हो सकती है, 200 लोग आए तो उसकी व्यवस्था हो सकती है, पर लाखों में मालूम ही नहीं पड़ता कब कितने आ जाएंगे। तेरी कृपा का क्या है भरोसा।
भरोसा ही मालूम भी तो पड़े कि कितने आने वाले हैं। अच्छा देखते हैं। शिव मंदिर में जाओ, बाबा देवादिदेव महादेव के मंदिर में पहुंचो, जब वापिस आने लगो 2 क्षण नीचे नहीं बैठ सकते तो नंदी के राइट भाग में नंदी है, उस नंदी के सीधे भाग की ओर 2 क्षण बैठ जाओ। कुछ मांगो चाहे मत मांगो, कुछ बोलो चाहे मत बोलो, नंदी के पास बैठकर आपके मन में जो अच्छे विचार आएंगे, नंदी के पास बैठकर तुम्हारे मन में, हम आपको कथा में पहले वर्णन किए हैं, पार्वती मैया तप कर 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 थक गई पर भगवान शंकर पार्वती जी के सामने प्रकट नहीं हुए। भगवान शिव प्रकट नहीं। यहां तक कि मां पार्वती जी का नाम अर्पणा पड़ गया, पूरा शरीर मां पार्वती जी का काला पड़ गया, दुबली हो गई, दुर्बल, बेहोश होकर चक्कर खाकर जमीन पर गिर गई, तो भी शिव नहीं आए। शिव कब आए? जब मां पार्वती जी की सहेली सखी शिवलिंग का निर्माण कर कर उसी के सामने एक छोटा सा ढेला नंदी का बना दिया और नंदी के पास बैठकर मन में सोचने लगी, आज मेरी सहेली चक्कर खाकर नीचे गिर गई, आज उसके शरीर में बहुत कष्ट है, दुबला हो गया शरीर, काली पड़ गई पूरी। बस नंदी के पास बैठकर वो अपनी सहेली के बारे में सोच रही थी। वो सखी सहेली के लिए सोच रही थी, इतनी देर में तो देव अधिदेव महादेव पार्वती जी के सामने प्रकट हुए, सम्मुख प्रकट हुए, सामने। पार्वती जी तो चक्कर खाकर नीचे गिरी हुई थी, अर्पणा उनका नाम हो गया था, शरीर काला पड़ गया था, दुर्बल शरीर हो गया था, पर उनकी सहेली ने नंदी के पास बैठकर पार्वती जी का स्मरण करा कि मेरी सहेली का यह हाल हो गया, और नंदी ने सुना। कहते हैं नंदी के कानों में शब्द पहुंचता है, वो शब्द सीधे शंकर के हृदय से टच हो जाता है, शिव के हृदय से। इसलिए शायद हमारे यहाँ जब प्राण प्रतिष्ठा होती है तो एक सोमसूत्र बंधता, एक सोने का तार शिव और नंदी के बीच में एक तार होता है, एक चांदी का तार डलेगा चाहे स्वर्ण डलेगा, पर एक तार शिवलिंग के नीचे से नंदी के सामने तक, नंदी के चरण तक वो तार जाता है, जिसको पत्थर से ढक दिया जाता है, जमीन में दबा दिया जाता है, उससे उसका संबंध हो, उससे उसका संबंध। जैसे विवाह करते हो तो गठजोड़ा बांधते हो, लोग यहां आते हैं देवघर में तो बाबा का गठजोड़ा बांधते हैं, तार से तार को जोड़ते हैं। उसी तरह शिव से नंदी और नंदी से शिव को भी जोड़ा दोनों। इसीलिए शायद कहते हैं कि हम जब नंदी के पास 2 क्षण के लिए बैठते हैं और अपने मन की कुछ कामना करते हैं, कोई बात करते हैं, कोई हृदय। और निवेदन करूं, एक बात और याद रखो, जब भी मंदिर के अंदर शंकर के शिवलिंग में या शंकर भगवान के मंदिर में प्रवेश करो तो तुम्हारे मन में किसी के प्रति गलत भाव मत लो, गलत विचार, गलत सोच। गलत विचार आएंगे तो वो गलत ही होगा।
आप लोगों में से कई माताएं ऐसी हैं, कई भाई ऐसे हैं, कई मेरी बेटियां ऐसी हैं, कई मेरे बेटे ऐसे हैं, कई मेरी जीजियां ऐसी हैं, कई मेरे जीजा ऐसे हैं, कई माताएं ऐसी हैं, कई पिता ऐसे हैं जो दिन में मंदिर में जाते हैं तो भगवान के सामने जाकर सोचते हैं अब तो मर जाऊं तो अच्छा, बहुत परेशान हो गई भगवान, इतनी कष्ट की जिंदगी जी रही हूं कि अब तो मर जाऊं तो अच्छा। तो मरना तो सबको है, कोई अमर बूटी खाकर पैदा नहीं हुआ संसार। बड़े बड़े सूरमा भी चले गए तो बड़े बड़े एक्टर भी चले गए तो बड़े बड़े प्रतिष्ठित भी चले गए, मरना तो सबको है। तो ये विचार क्यों करना कि मर जाऊं तो अच्छा, मेरा तो जीवन ही ऐसा हो गया। हे भगवान, अपने आप को दिन रात कोसते रहते हो कि मैंने तो अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली, मेरा तो जीवन ही बेकार हो गया, काहे को भगवान मुझे जन्म दे दिया। हे भगवान, मेरा जीवन ऐसा हो गया, हे भगवान, मेरा जीवन ऐसा हो गया। क्या कमी रखी परमात्मा ने? दो नेत्र दिए, दो हाथ दिया बोलने के लिए, मुख दिया सुनने के लिए, कान दिए चलने के लिए, पांव दिए, हाथ काम करने के लिए दिए। उससे पूछो जिसको दिखता नहीं है, उससे पूछो जो चल सकता नहीं है, उससे पूछो जो सुन सकता नहीं है, उससे पूछो जो बोल सकता नहीं है। परमात्मा ने तो कृपा कर कर आपको ये शरीर दिया है, उस शरीर का सदुपयोग करो, तारीफ करो, तूने बड़ी कृपा करी। पति अगर थोड़ा कष्ट दे रहा है, भगवान से प्रार्थना करना, अच्छा हुआ दूसरे कष्ट देते हैं, कर्म का दंड तो मुझे भोगना है। कोई दूसरा कष्ट देता तो मुझे अच्छा नहीं लगता, अच्छा हुआ मेरा पति ही मुझे कष्ट दे रहा है। पत्नी कष्ट दे रही है तो भगवान को प्रार्थना करना, दूसरा कोई कष्ट देता तो सहन नहीं कर पाता, अच्छा हुआ कि मेरी पत्नी मुझे कष्ट दे रही है, मेरा कर्म का दंड तो मैं भोग रहा हूं, दूसरा तो नहीं भुगता रहा, अपने घर के भुगता रहा। बेटा अगर कष्ट दे रहा है तो परमात्मा को धन्यवाद देना, अच्छा है यहीं पर कर्म का दंड भोग लूंगा, अगली बार तू जन्म देगा तो कम से कम राम जैसा पुत्र तो देगा, ऐसी कृपा कर। सब कर्म हम यहीं भोग चले, सब। बाकी सी लटक गई नैनों में अटक गई, कब तुम दर्श दिखाओगे। बाकी सी लटक गई नैनों में लटक गई, कब तुम दर्श दिखाओगे। क्या ना लगे भोलेनाथ। मेरे बाबा, मेरे शंभु, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, मेरे अविनाशी, हिच क्या ना रुके रे भोलेनाथ, मुझे तुम्हारी याद सतावे। ओ देवघर के भोलेनाथ, मने थारी याद सतावे रे। फिर कब तुम बोलाओ भोलेनाथ, फिर कब तुम बोलाओ भोलेनाथ। हे बाबा, वापिस आरी डोंगरी कच्चे, जिला भानु प्रतापपुर, 26 नवंबर से 2 दिसंबर 2025 इसी वर्ष में, समय 2 बजे से 5 बजे तक शिव महापुराण की कथा छत्तीसगढ़ की पावन धरा पर। ये शिव की कृपा से आप और हम टीवी पर कथा को श्रवण करेंगे, आस्था चैनल पर। जो छत्तीसगढ़ वासी हैं वो वहां पहुंचकर कथा का लाभ ले सकेंगे, शिव जी से अपने मन की बात कह सकेंगे। मेरे देवघर वाले बाबा ने कितनी करुणा कर कर, कृपा कर कर, दया कर कर ये पवित्र कथा को यहां तक लेकर आप श्रवण करें। नंदी के पास बैठो 2 क्षण, नहीं बैठ सकते मत बैठो। क्या करना? शिव जी को जल चढ़ाया, पूजन करी, आराधना करी,
और नंदी के पास आकर बैठे भी नहीं तो खड़े रहे, बैठे भी नहीं तो खड़े रहे, खड़े। खड़े होकर तुम्हारे मन में भी जो भाव आएगा, विचार आएगा, जो तुम्हारे मन के अंदर चल रहा होगा, वो नंदी तक पहुंचेगा। शिवलिंग और नंदी के बीच में एक सूत्र बनता है, वो सूत्र पत्थर में दब जाता है, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा के समय पर उसको दबाया जाता है, बांधा। जब हम कोई बात करते हैं तो भगवान शिव तक वो बात पहुंचती है, शिव तक। तेरे बिना मन जब ना लगे, शिव पुराण ना मिल रही हो सुनने के लिए, शंकर के मंदिर गए नहीं, जा नहीं पाए, किसी किसी के यहाँ कोई प्रॉब्लम हो जाती है, माताएं रजो धर्म से हो जाती हैं, मंदिर नहीं जा पाती हैं, किसी के यहाँ बच्चा जन्म ले लेता है, माताएं परिवार के लोग नहीं जा पाते, कोई अड़चन आ जाती है तो नहीं जा पाते, कहीं बाहर चले गए तो मंदिर नहीं जा पाते। तो कई कई माताएं, कई कई मेरी जीजियाँ, कई कई मेरे जीजा ऐसे, उनका मन नहीं लगता, आज मेरा मन नहीं कर रहा, मंदिर ना जा पाई, पहुंचना, आज जल ना चढ़ा, आज कथा ना सुनता, उसका मन नहीं। प्रतिदिन जाती है और प्रतिदिन प्रार्थना करती है तो उसका मन शिव में लगा रहता है। अच्छा, तुमको क्या लगता है कि तुम्हारा मन नहीं लग रहा? केवल तुम ही हो जो तुम्हारा मन नहीं लग रहा। जिस मंदिर में तुम रोज जल चढ़ाने जाते हो, अगर तुम एक दिन मंदिर नहीं जाते तो वहां पर रहने वाले मेरे देव अधिदेव महादेव का भी मन नहीं लगता तुम्हारे बिना। ये आई क्यों नहीं, पहुंची क्यों नहीं? पार्वती जी कहती हैं शिव जी से, रोज आती थी, खड़ी हो जाती थी, रोज झोली पसार के कहती थी मुझे ये दे दो, वो दे दो, अच्छा है आज शांति है। शंकर भगवान बोले री पार्वती, जब वो झोली पसार कर कुछ मांगती है ना, तभी तो मुझे लगता है कि मेरी बेटी आई है जो अपने बाप से हक से मांग रही है। बाप से ही तो मांगा जाता है, अपनी माँ से तो कहा जाता है, किसी दूसरे से थोड़ी ना कहेगी। पत्नी कहेगी पति से, बच्चे कहेंगे बाप से, किसी दूसरे से नहीं। और अगर दूसरे से कहेगी ना पत्नी की, किसी दूसरे को फोन लगाकर बोल दे मुझे ये सामान ला दो, पे पति भगोना। किससे कहना था उसको? पति से। दूसरे से क्यों कहा? जब बाप बैठा था जिसके पास सब कुछ था, तो तू दूसरे से कर्जा मांगने क्यों गई? दूसरे के दरवाजे पर हाथ जोड़ने क्यों गई? तेरा बाप था ना, कहना था तो बाप से कहना था। भगवान कहते हैं जब मेरी ये बेटी, जब मेरा ये बेटा एक लोटा जल चढ़ाने के लिए आता है ना, मुझसे बहुत सारी बात कहकर जाता है, मैं जान जाता हूँ ये मुझे पापा समझती है, पिता समझती है, बाबुल समझती है, इसलिए अपने दिल की बात है, हृदय की बात। काटो
जपू तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा, भोला सब दुख काटो मारा। देश है मंगल मंगलकारी, देश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। बाबा देवादिदेव महादेव भगवान शिव, ओगड़दानी भगवान शंकर की पवित्र कथा कर पिता मानकर एक रिश्ता परमात्मा से जरूर जोड़ो। भगवान शंकर को अगर रोज जल चढ़ाने जाओ तो शिव जी से एक संबंध जोड़ लो, एक रिश्ता जोड़ लो। तू मेरा पिता है, तू मेरा सखा है, तू मेरा भाई है, तू मेरे परिवार का सबसे बड़ा सदस्य है। एक संबंध परमात्मा से। और ऐसे दयालुनाथ से रिश्ता बनाइए, ऐसे दयालुनाथ बोलो बोलो बोलो, रिश्ता बनाइए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए। ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं, ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी दया बनी रहे जब तक है जिंदगी। ये मानव का शरीर जब तक रहे आपकी कृपा, आपकी दया, आपकी दृष्टि। एक इतना सुंदर संवाद शिव महापुराण में आता है। जिस समय पर भगवान देवादिदेव महादेव ने मंथन में निकला हुआ विष पी लिया और वो विष कंठ में उतर गया, वो विष। तब माँ आद्य शक्ति, माँ दुर्गा भवानी, माँ पार्वती जी को मालूम पड़ा कि मेरे पति ने, मेरे भोले बाबा ने विष पी लिया, विष धारण कर लिया मेरे से।
विष पी लिया मेरे शिव जी। सहन नहीं हुआ मां पार्वती से कि मेरे भोले बाबा, एक तो शिव भोले, भगवान शंकर बड़े सरल सहज। अच्छा एक बात और है, जो बहुत सीधा होता है, बहुत सरल होता है, बहुत भोला होता है, गाली भी उसी को पड़ती है, अपशब्द भी उसी को कहे जाते हैं, ताने भी उसी को दिए जाते हैं, और लोग जो बोलना है काम भी उसी से कराओ, अपशब्द भी उसी से कहो, ताने भी उसी को दो, सब काम वही करो। जो बोलने में बड़ा एक्सपर्ट होता है वो तुरंत पलट के जवाब दे देता है, हमसे फालतू बात करना मत ही, नहीं तो हमको देख लो। इसलिए आप लोगों से निवेदन है, भोले रहो भोले के सामने, पर कभी कभी मां जगत जननी का रूप भी तुम्हारे अंदर होना चाहिए। मां आद्य शक्ति की शक्ति तुम्हारे अंदर होना चाहिए। कभी मंदिर जा रहे हो, शिवालय जा रहे हो, पूजन करने जा रहे हो, कोई आपको अगर पलट कर अपशब्द कह रहा है तो उसको जवाब देने की जवाबदारी आपकी, ठीक नहीं है। हम एक जगह पर सुन रहे थे तो किसी ने एक बात कही कि भगवान शंकर को पाने के लिए भोला होना पड़ता। भगवान देवादिदेव महादेव को पाना है तो आपको बहुत भोला बनना पड़ेगा। हम किसी के सुन रहे थे तो उन्होंने कहा, पर हम कहते हैं, ये व्यासपीठ कह रही है, शिव महापुराण कथा वर्णन कर रही है, इतना भी भोला ना बनिएगा कि लोग आपको चूना लगाकर चले जाए। भोले बनो, हम मना नहीं करेंगे, पर इतना भोला ना बनिएगा कि लोग आपको चूना लगा दें। भजन करो, स्मरण करो, शिव मंदिर जाओ, सत्संग करो, शिव की भक्ति करो, मना नहीं है, पर यह भी नहीं कि लोग हमको पागल समझ लें या हमको चूना लगा कर चले जाएं, ऐसा भोलापन नहीं। भक्ति करो, मना नहीं। और भजन में जो सुख है, भजन में बस इतना याद रखना कि संपदा का सुख मत देखो, भजन में आप व्यवस्थाओं का सुख मत देखो। मेरी कई जीजियां यहाँ बैठी हैं, कई जीजा मेरे यहाँ बैठे हैं, कई बेटियां यहाँ बैठी हैं, कई बेटा यहाँ बैठे हैं, कई बुजुर्ग माँ बाप यहाँ पर बैठे हुए हैं, कई चैनल वालों ने, कई मीडिया वालों ने, कई पत्रकारों ने, सब ने पूछा कि यहाँ तुम्हें कैसा लग रहा है। सबने एक ही बात कही, यहाँ जैसा तो हमें स्वर्ग कहीं नहीं मिला जो हमने 7 दिन शिव पुराण में। फिर किसी ने पूछा कि तुम कहीं गई थी, तुम्हें कुछ मिला था शिव पुराण में, तुम कैसे आई हो? तो किसी ने कहा कि बस बाबा की कथा है, ये तो मालूम था, पहले ही मालूम था कि भीड़ बहुत आएगी, तो हम पहले से ही विचार बना कर गए थे कि भीड़ तो आएगी, व्यवस्था अपने को खुद करना है, अपना बिछाओ, अपना ओढ़ो, अपना खाओ, आनंद पाओ और हर हर। पर जो शिव महापुराण की कथा में, जो कुबेरेश्वर धाम से, ये कुबेर भंडारी की भूमि से ये शिव महापुराण की कथा जब किसी नगर में, किसी गांव में, किसी क्षेत्र में, किसी खेड़े में, किसी कॉलोनी में, किसी सोसाइटी में, ये कुबेरेश्वर बाबा की ये पोथी जब कुबेर धाम से चलती है, सीहोर से चलती है, कुबेरेश्वर बाबा के दरवाजे से चलती है, तो ये लेने नहीं, तुम्हारे पास में देने के लिए आती है, भंडार भरने के लिए। विष शिव के कंठ पर गया। मेरी माता जगत जननी जगदम्बा अम्बा महारानी को मालूम हुआ।
माँ दुर्गा भवानी को मालूम पड़ा कि कंठ में विष आ गया, कंठ में विष। पार्वती जी तुरंत दौड़ पड़ी, बाबा 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 भोलानाथ भोलानाथ शंभुनाथ त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी अविनाशी कहती कहती मेरी माँ दौड़, मेरी माता दौड़ पड़ी, पहुंची। भोले बाबा का जब स्वरूप देखा मेरी माता ने तो पूरा शरीर नीला पड़ रहा था। बोल नीलकंठेश्वर महादेव की जय। पूरा शरीर नीला पड़ रहा था। पार्वती जी ने भगवान के स्वरूप का दर्शन किया। स्वरूप पार्वती जी ने चीख कर आवाज लगाई, ब्रह्मदेव भगवान विष्णु आकर खड़े हो गए। ब्रह्मदेव और भगवान विष्णु आकर खड़े हो गए। आद्य शक्ति मां दुर्गा भवानी का जो स्वरूप देखा तो गुस्से में लाल थी, क्रोध आ रहा था, नेत्र ज्वाला लाल थी, भयंकर। जब नेत्र ज्वाला लाल थी तो उनको देखकर आश्चर्य में पड़ गए भगवान स्वयं ब्रह्मा और विष्णु स्वयं। मां क्या बात है, क्या हुआ मां? आज आप बहुत क्रोध में दिख रही हो मां, आज आप बहुत गुस्से में दिख रही हो मां। मां आद्य शक्ति दुर्गा भवानी ने कहा कि ब्रह्मदेव, हे भगवान नारायण भगवान विष्णु, गजब करा, देवताओं का हित करने के लिए मेरे पति को विष पिला दिया। देवताओं का हित करना था तो मेरे पति को विष। भगवान नारायण ने, भगवान ब्रह्मा जी ने मां आद्य शक्ति दुर्गा भवानी के हाथ जोड़ा, निवेदन, मां 33 कोटि देवताओं में कोई देवता ऐसा नहीं है कि इस विष को पचा सके। बुराई को पचाना, निंदा को पचा लेना, अपशब्दों को पचा लेना, तानों को पचा लेना, आड़े टेढ़े शब्द व्याख्यान को पचा लेना, यह हर किसी के बस की बात नहीं है। लोग आपको गाली देते हैं और आप पचा लो, ये बहुत बड़ी बात है। लोग आपको बद्दुआ दे रहे हैं, श्राप दे रहे हैं, आड़ा टेढ़ा कह रहे हैं, उसके बाद भी आपके मुख से कुछ ना निकले, आपने वो पचा लिया। लोग आपको आड़ा टेढ़ा कहें तो भी आप पचा ले रहे हो। यह कोई सहज वाली बात नहीं है। दुनिया के ताने, गाली, अपशब्द, आड़े टेढ़े वचन वही पचा सकता है जिसके दिल में और जिसके दिमाग में स्वयं शिव समाया होता है। भगवान शंकर होंगे तो पचा पाए। पत्नी ने कुछ किया, पचा गया। परिवार वालों ने कुछ किया, पचा गया। कोई ने कुछ बोला, पचा गया। घर के लोग कहते रहे ये तो हमारी तो सुनते ही नहीं है, ना जाने इनको क्या पड़ा रहता है, सबसे हेत बनाकर चलते हैं, सब लूटे जा रहे हैं, सब लिए जा रहे, सब ऐसा किए जा रहे, इसके बाद भी इनके मुख से आवाज नहीं निकलता। अरे भाई, शिव कथा कहती है, भगवान शंकर का सुंदर कथा वर्णन करती है। कुएं में से लोटा भरकर पानी लोग निकालते रहेंगे तो उस कुएं में नया जल भी बाबा की कृपा से आता ही रहेगा। प्राप्त क्या? उसने तुमको गाली दे दी, उसने तुमको अपशब्द कह दिया, उसने आड़ा टेढ़ा कह दिया, उसने ऐसा बोल दिया, उसने तुमको श्राप दे दिया, उसने तुमको बद्दुआ दे दी और तुमने पलट कर जवाब नहीं दिया। अरे भाई, जवाब देना होता तो मेरे महादेव के सामने विष का कटोरा आया और मेरे बाबा चाहते तो विष के कटोरे को वापिस कर देते कि तुम पियो देवताओं, जब अमृत पी रहे हो तो विष भी पियो। पर मेरे बाबा ने अमृत की चाह नहीं रखी, विष पी गए। इसीलिए शायद
सारे देवता देवता कहलाते हैं और मेरा देव महादेव कहलाता। विष पी गए इसलिए देव महादेव हो गए। दूसरों के शब्दों को, अपशब्दों को, आड़ा टेढ़ा वचन को, कुछ भी बोलने वालों को सुनते जाओ, सुनते जाओ। भटकने वाले भटकते रहेंगे, कहने वाले कहते रहेंगे। बस आप अपने मन की बात को भगवान देवाधिदेव महादेव से कहते हैं। दिल की बात वो सुनेगा। उसके पास में वैकुंठ जैसा सुख नहीं है, उसके पास में वैभव नहीं है। तुम्हारे को तकलीफ हो और तुम किसी करोड़पति व्यक्ति के पास जाकर अपना दुखड़ा रोना, वो नहीं सुनेगा। पैसे वाले व्यक्ति के पास जाकर दुखड़ा रोना वो नहीं सुनेगा। धनपति के पास जाकर दुखड़ा रोना नहीं सुनेगा। जो तुम्हारे लेवल का होगा, तुम जिस भाव के हो, तुम साधारण हो, और वो भी अगर साधारण होगा तो तेरे दुख में उसकी भी आंख से आंसू बहता रहेगा। मेरा शिव है ऐसा। वो वैकुंठ में नहीं रहता, वो ब्रह्मलोक में नहीं रहता, वो इंद्रलोक में नहीं रहता। मेरा शंकर भगवान पत्थर पर बैठता है, क्योंकि पत्थर पृथ्वी पर होता है। पृथ्वी का देवता है वो, देवाधिदेव महादेव है वो। आपके साथ रहता है, आपके बीच में रहता है। जैसा आपका टूटा हुआ झोपड़ा है, वैसे ही उसकी टूटी हुई झोपड़ी, टूटा हुआ घर है। उसका भी एक गुफा है। जैसे आपके बच्चे हैं, वैसे उसके भी बच्चे। जैसे आपकी जिंदगी में कितना कितना सुनना पड़ता है, महादेव को भी सुनना पड़ता है। किससे जाकर कहूं? अगर दूसरे से कहूंगा वो हंसेगा, दूसरे से बोलूंगा हंसेगा। मेरे घर की बात मैं दुनिया में जाकर कहूंगा, लोग ताने कसेंगे। पहले तो खूब मंदिर जाती थी, पहले तो खूब कथा में जाती थी, अब किसके पास जाएगी? लोग कहेंगे। इसलिए मैं किससे कहूंगी? कई बहनें मेरी ऐसी हैं, कई मेरी जीजियां ऐसी हैं, कई मेरी बेटियां ऐसी हैं, शादी हो गई, पिताजी नहीं है, चले गए, कोई नहीं पूछता। कई ऐसी हैं जिनका मां भी चली गई, किससे कहेगी वो जाके? मायका मां से होता है, मायका बाप से होता है। जब बाप ही नहीं है, मां भी नहीं है, किससे कहे? किससे बोलेगा? भाई सुनता नहीं, भाभी सुनती नहीं, हंसी में टाल देते हैं, रिश्तेदार सब ऐसे ही टाल देते हैं, तो किससे कहूं? तब आखिरी में कहा कि वो कुबेरेश्वर धाम का जो कुबेर भंडारी है, वो मेरा बाप है, उससे जाकर अपने दिल की बात कहकर आ जा। हर हर महादेव शंभु, हर हर महादेव शंभु, हर हर महादेव शंभु। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे मेरे शंभु, मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तो। श्रद्धा सुमन मेरा मन लील पतरी, जीवन ही अर्पण कर दूं। हे भोले बाबा शंभुनाथ, तीनों लोक में तू ही तो। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो उनसे कह देती थी, पापा मुझे तकलीफ है, पापा ऐसा हो गया, पापा वैसा हो गया। पापा गले से लगा कर कह देते थे, कोई बात नहीं बेटा, मैं बात करूंगा, दामाद से बोलूंगा, समझाऊंगा, उसके मम्मी पापा से बात करूंगा। अब तो पापा भी नहीं है, कौन कहेगा? किससे कहूंगा? मम्मी भी नहीं है। मैं मेरी माँ होती तो कह देती, मैं फोन लगाकर बोलती, माँ तकलीफ में हूं, मेरी माँ तुरंत आकर खड़ी हो जाती, लाड़ो क्या हो गया बेटा, क्या है, क्यों चिंता कर? किससे कहूं? कौन सुनेगा? ये कलिकाल संसार भरा पड़ा है दुष्टों से, ये कोई सुनता नहीं।
सब नोचने वाले मिलते हैं। पापा तेरा जैसा दयालु दूसरा नहीं हो सकता। पापा कुछ ना होकर भी सब कुछ देता था। माँ तूने कभी खाली नहीं भेजा माँ। आज किससे कहने जाऊं, किसको बोलूंगी, मेरे बहुत दुखी हूं, बहुत तकलीफ में। मैं किसको बोलूं, बहुत तकलीफ है। बस ये जीवन चल रहा है पापा। तुम चले गए पर ये संसार के लोग छोड़ते नहीं। किसको कहूं पापा, किसके दरवाजे पर जाकर कहूं। मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता हूँ। मैं किसको जाकर बोलूंगा, कौन सुनेगा। इसलिए कहता हूं मैं पूरे विश्व को, पूरी दुनिया से कहता हूं, उस शिव को अपना बाप बना लो, पिता बना लो। शंकर के मंदिर में जाकर अपने पापा से 2 क्षण मिलकर कहता है, क्यों ना सुनेगा। क्यों नजर ना कोई भी अपना, जब मुझको दरकार थी, जब मुझको दरकार थी, तब मेरे पथ का जीवन के रथ का तू ही बना सारथी, तू ही बना सारथी। भोले ने करी हर कदम पे ये मेहरबानियाँ, मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता हूँ। मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता हूँ। उसको कहो, वो सुनेगा। जगत का बाप है वो। कोई देवता के जीवन में भी कष्ट आता है, नाग किन्नर गंधर्व, उनकी भी जिंदगी में जब कष्ट आता है तो वो शिव को पुकारते, क्योंकि वो बाप है, महादेव। आपकी जिंदगी में तकलीफ हो तो 1 लोटा जल भरना, शिव के मंदिर जाकर जल चढ़ाना, नंदी के पास बैठकर अपने मन की बात कहना। विश्वास कहता है ये व्यासपीठ का थोड़ा समय लेगा पर दुख पूरा काट देगा, अपनी बेटी को फिर सुखी कर, अपने बेटे को फिर सुखी कर, वापिस पुनः रहो। परिवार में, कुटुंब में, कबीले में, नातों में, रिश्तों में, सबके साथ रहना, पर पिता अपने बाबा देव अधिदेव महादेव को मान लेना, माए का कुबरेश्वर धाम को मान लेना। जिस दिन लगने लगे कि मायके में कोई नहीं पूछ रहा, किससे कहूं, तो एक बार कुबरेश्वर धाम आना, कंकर की पूजन कर कर रुद्राक्ष लेकर जाना, बाप से कहकर जाना, बाबा मायके में बुलाते रहना, झोली भरते रहना और मैं आता रहूंगा। से संबंध बनाओ, रिश्ता। एक पिता का बेटी से होता है, पिता का बेटे से होता है, वो संबंध बनाओ। तुम्हारा आंख का आंसू कोई ना पूछेगा तो वो पूछेगा, वो निभाएगा। और जब दुनिया के सारे संबंध, रिश्ते, नाते, कुटुंब, कबीले किसी काम के नहीं होते, तब वो, तब
और जब वो आता है तो फिर खाली छोड़ता नहीं है, खाली भेजता नहीं। जब वो आता है, जो 7 दिन से देवघर में चल रही है, वो आज 20 तारीख को यहाँ विराम हो जाएगी। 26 नवंबर से 2 दिसंबर तक आरी डोंगरी कच्चे जिला भानु प्रतापपुर छत्तीसगढ़ में शिव महापुराण की कथा 2 बजे से 5 बजे तक होगी, जिसको पूरे छत्तीसगढ़ के वासी और आसपास के क्षेत्रवासी शिव महापुराण की इस पवित्र कथा को श्रवण करेंगे और अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। सब साथ में बाबा को विनय करो, निवेदन करो, हृदय से प्रार्थना करो, साथ में बोलिएगा। शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश मंगल मंगलकारी, वेश मंगल मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। बाबा देवाधिदेव महादेव भगवान शिव की पवित्र कथा का, शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है। बाबा के कंठ पर विष को देखकर मां आदिशक्ति ने भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा जी को देखा, ये तुमने क्या करा? देखा कि कोई सार नजर नहीं आता, तब मां भगवान शंकर के कंठ में जाकर बैठ गई और विष को अंदर जाने से रोक ली। शिव जी का नाम नीलकंठेश्वर महादेव। बोल नीलकंठेश्वर महादेव की। आगे वर्णन आया है बाबा के सुंदर प्रसंगों में 12 ज्योतिर्लिंग का वर्णन किया गया। तुमरुका जी चंचुला देवी को, जो पति प्रेत योनि में पड़ा हुआ है बिंदु, उसके मोक्षार्थ मन कामना पूर्ण करने के लिए 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण करा। सावधानी से सुने। प्रथम ज्योतिर्लिंग में सोमनाथ जी का वर्णन किया।
चंद्रदेव को काया का रोग होने पर काया ठीक ना हो पाई, उस काया के रोग से मुक्त कैसे होंगे? और श्राप देने वाला कोई दूसरा नहीं था। चंद्रदेव को जो श्राप दिया वो उन्हीं के ससुर ने दिया, दक्ष प्रजापति। बुरा चाहने वाला कोई दूसरा नहीं होगा, कोई अपना ही होगा जो आपके लिए बुरा सोच रहा हो, दूसरे को कोई मतलब नहीं। श्राप मिला, शिव की आराधना चंद्रदेव ने करी और बाबा की कृपा से चंद्रदेव का काया का रोग समाप्त हुआ। सोमेश्वर नाथ के रूप में भगवान वहाँ विराजमान हुए। अगला वर्णन है श्री मल्लिकार्जुन का। कार्तिकेय बाबा रुष्ट होकर गए। स्वयं भगवान देवादिदेव महादेव ने माता पार्वती जी के साथ में जाकर कार्तिकेय जी को मनाया, दर्शन दिया। बाबा मल्लिकार्जुन के रूप में श्री शैलम पर विराजमान है। दूषण नाम का एक असुर ब्राह्मण के बच्चों को पकड़कर उनको निचोड़कर उनका रक्त पी जाता था। उसको देखकर भगवान देवादिदेव महादेव ने आकर, स्वयं भगवान शंकर ने आकर दूषण का काल बनकर भगवान शंकर ने दूषण को मारा। शिवजी का नाम कालाधिपति महाकालेश्वर हो गया। अगला वर्णन है श्री विंध्य पर्वत का। विंध्य पर्वत ने भगवान देवादिदेव महादेव की साधना आराधना कर कर शिव जी को ओम के नाद से प्रकट किया। शिव ओमकार के रूप में विराजमान हुए। फिर वर्णन आया है केदारनाथ जी का। नर और नारायण तप करे और दोनों पर्वत जब भगवान शिव का तप साधना करते हैं और भगवान शंकर स्वयं केदारेश्वर के रूप में प्रकट होकर उनके दुख को, उनके ताप को हरते हैं, तो भगवान केदारेश्वर बन जाए। फिर वर्णन आया है श्री भीमाशंकर का। कुंभकर्ण का बेटा भीम, जिसने मंदिर, देवालय, शिवालय सब तोड़ना प्रारंभ कर दिए, तब शिव जी ने आकर उस भीम का संहार करा। शिव जी भीमाशंकर के रूप में विराजमान। फिर वर्णन है मनु शत्रुपा के प्रभाव से भगवान शिव माँ गंगा के सुंदर आनंद में विश्वनाथ जी के रूप में काशी में विराजमान हुए और काशी विश्वनाथ भगवान की। फिर वर्णन आया है त्र्यंबकेश्वर का। गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगा दिया। दुनिया में झूठा दोष लगाने वाले ढेर मिलेंगे, बहुत मिलेंगे। इतना झूठा दोष लोग लगाते हैं कि कहीं का कुछ, कहीं का कुछ, कहीं का कुछ। ये पूरी पवित्र शिव महापुराण की कथा बड़े आनंद के साथ में यहाँ चल रही है। फिर भी कुछ कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो विचार कर कर के कहीं किसी दूसरे की जगह का वीडियो, किसी दूसरे के पंडाल का वीडियो जहाँ पर झगड़ा हो रहा हो, बाल नोचे जा रहे हों या महिलाओं के साथ में अभद्रता हो रही हो, और लिख कर डाल देते हैं कि ये सीहोर वाले महाराज की कथा देवघर में चल रही है और वहाँ का ये वीडियो है, किसी के साथ ऐसा हो गया वैसा। उस वीडियो को पूरा अगर क्लोज कर कर देखो या कोई, तो मालूम पड़ेगा कि ये वीडियो तो अपने है ही नहीं, देवघर कथा के। लोग एक दूसरे पर इल्जाम लगाने में या अपशब्द कहने में या ताना देने में या गाली देने में या किसी पर लांछन लगाने के लिए लोग तैयार रहते हैं। पर शिव महापुराण की कथा कहती है गौतम ऋषि बाबा को भी नहीं छोड़ा। कुछ ब्राह्मण, कुछ मुनियों ने उन पर भी इल्जाम लगा दिया। आखिरी में स्वयं शंकर भगवान सत्य की मूर्ति ने आकर प्रमाण दे दिया और भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश शिवलिंग के रूप में विराजमान त्र्यंबकेश्वर। फिर वर्णन आया है वैद्यनाथ जी का। जिन वैद्यनाथ जी की पवित्र भूमि पर शिव महापुराण की कथा अपन श्रवण कर रहे हैं, जिनका वर्णन हमने पहले भी करा। रावण शिवलिंग लेकर जा रहा था, बेजू वाले ने शिवलिंग को लिया, रखा, रावण से उठा नहीं। अपने हाथ के अंगूठे से रावण उस शिवलिंग को माता सती के हृदय की ओर दबा दिए और वो शिवलिंग यहाँ बाबा वैद्यनाथ जी के रूप में विराजमान हो गया। अगला वर्णन है
श्री नागेश्वर बाबा का दारूक नाम के राक्षस का संहार करने के लिए भगवान नागेश्वर बन गए। राम जी ने स्थापना करी तो भगवान रामेश्वर बन गए। सुधर्म नाम के ब्राह्मण की पत्नी भूष्मा के बेटे को, जो मर चुका था, उस बेटे को भगवान ने जीवित करा तो भगवान शंकर कृष्णेश्वर नाथ बन गए। ऐसे 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण आया। भगवान शिव की यह पवित्र कथा बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से ये सभी यजमान परिवार, जिन्होंने बड़े अथक आनंद के साथ अपने मन को, अपने तन को और अपने धन को शुद्ध किया, और आप लोगों ने भी इस पवित्र कथा को जहां तहां बैठकर श्रवण किया। बाबा से अपने मन का भाव कहिएगा, दिल से प्रार्थना कर कर बाबा को कहना, बाबा मेरे सारे दुख काट देना, सारी तकलीफों को मिटा देना, सारे कष्ट दूर करना, मेरी रोग, मेरी बीमारी सब दूर करना। बाबा किसी स्त्री की गोद खाली ना रहे और किसी पुरुष की जेब खाली ना रहे, ऐसी कृपा कर, करुणा, दया करना। बाबा वैद्यनाथ, आपकी धरा पर कथा सुनी है, माँ भंडार भरना, कृपा कर। तुमरुका जी कथा कहते हैं, चंचुला देवी का पति बिंदुक प्रेत योनि से मुक्त होकर जाता है। चंचुला अखंड सौभाग्य धारण कर कर पति लोक को चली जाती है। ऐसी पवित्र कथा बाबा वैद्यनाथ जी की यह पवित्र धरा पर चल रही थी। बड़े आनंद के साथ ये कथा भाव के साथ में यहाँ पूर्ण हो रही है। झारखंड देवघर में तो हम पहली बार आए हैं, पर यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं और बाबा की कृपा से उन पर बड़ी करुणा। यहाँ की संपूर्ण मीडिया, संपूर्ण पत्रकार बंधु, सोशल मीडिया, यहाँ के यूट्यूबर, जिन्होंने इस कथा का जनमानस में बहुत भाव से प्रचार किया, यहाँ की व्यवस्थाओं को दिखाया, ऐसे यूट्यूबरों को, मेरी बेटियों को, मेरे बेटाओं को मैं नमन करता हूँ। पत्रकार बंधुओं को, सोशल मीडिया को नमन करता हूँ। यहाँ के सभी पदाधिकारीगण, सारे प्रशासन के अधिकारियों को नमन करता हूँ, और इस देवघर के सभी पंडाओं को, सब पुरोहितों को, इस देवघर के सभी विद्वान जनों को, ब्राह्मणों को, संतों को, साधुओं को, गुरुजनों को नमन करता हूँ। अगर हमारी वाणी से कहने में आपको कोई, ऐसे हमको बोलने में कहीं आप लोगों को कुछ मन को घात लगा हो तो इस व्यासपीठ से क्षमा मांगता हूँ। अगर कुछ मन को लगा हो तो छोटा बच्चा जानकर हमको क्षमा कर देना, और इस पवित्र कथा को अपनी जिंदगी में उतार कर देवघर की धरा पर ये जो मेला लगा था, लाखों की संख्या में शिव भक्त आए थे, कहीं इनसे भी कोई गलती हुई हो, ये भी नादान है। देवघर वासियों से कहूँगा, ये बाहर से आए हुए भक्तों से अगर कोई गलती हुई हो तो देवघर के मेरे जीजा जी आप इनको क्षमा कर देना। आपके घर में 7 दिन रहने का मौका मिला, बाबा की बड़ी करुणा थी, आनंद था। ये पवित्र कथा का लाभ लिया, शिव कथा का रसपान किया। सभी को यहाँ पर, चाहे किसी भी रूप में, मेरी माता जी यहाँ पर विराजमान है, मेरी माँ के चरणों को भी मैं नमन करूँ। हमारी धर्म पत्नी भी आई हैं, बड़े भाभी आए हैं, बहुएँ आई हैं। समीर जी, विठलेश सेवा समिति के जो पदाधिकारीगण, सदस्य, चाहे जो भी हैं, चाहे यहाँ पर बहुत सारे आए हैं, शिव मेहता जी हैं, पिंकी भैया हैं, साथ में विकास जी हैं, सोनी जी हैं, प्रेम जी हैं, और भी जितने भी पदाधिकारीगण, ऋषभ है, सब आए हैं जिन्होंने इस समिति का कार्य संभाला। समीर जी के साथ में रविंद्र जी और कुशवा जी, शुभम, और पूरा टेंट व्यवस्था, लाइट व्यवस्था, साउंड व्यवस्था, भूपेंद्र जी, प्रियांशु जी, इन सब ने इस कथा को बहुत संभाला। आशीष जी ने मंच संचालन के साथ इस पूरी कथा को एक गति प्रदान करी। सभी लोग बैठे रहे, 2 मिनट का समय ऐसी गति दी है। यजमान परिवारों ने, अगर समिति के द्वारा कोई गलती हुई हो आपकी सेवा में, यजमान परिवार को कहीं दिक्कत आई हो तो उसके लिए भी क्षमा चाहते हैं। साउंड सिस्टम, राधे को भी मैं धन्यवाद देता हूँ, अब की बार इन्होंने साउंड बहुत अच्छा चलाया। और भाव से टेंट व्यवस्था वालों ने टेंट व्यवस्था करी, चिकित्सा व्यवस्था, पानी व्यवस्था, ब्राह्मणों की व्यवस्था, सब सुचारू है। एक बार सभी के लिए जोरदार ताली बजाकर साधुवाद।
हरे हरे बोल नमः शिवाय विश्वेश्वराय शिव विश्वेश्वराय हरे हरे बोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे बोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे बोले शिवाय नमः शेष त्रिकालदर्शी रसिकदर्शी श्री शिवानमस्तुभ्यं 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 श्री शिवानमस्तुभ्यं। आशीष जी जिनका नाम ले रहे हैं वो मैं मंच पर सम्मान आमंत्रित करता हूं, जिससे हम तो आपको कुछ नहीं दे सकते, पर ये बाबा की कथा आपकी जिंदगी में कभी आपको खाली नहीं रखेगी, ये विश्वास रखते हैं। फिर मिलेंगे। अभी आशीष जी कुछ नाम ले रहे हैं, उनका सम्मान होगा। जब तक बैठे रहिए, इतनी देर खड़े रहोगे पांव दुखने लगेंगे। अगली कथा 26 नवंबर से 2 दिसंबर आरी डोंगरी कच्चे जिला भानु प्रतापपुर 2 बजे से 5 बजे तक 26 नवंबर से 2 दिसंबर तक 7 दिवसीय शिव महापुराण की कथा का लाभ लेंगे। छत्तीसगढ़ वालों करो तैयारी, आ रहा है कुबेर भंडारी। बड़े भाव से झोली पसार कर प्रेम से नमन कर कर बाबा की कथा का लाभ लीजिएगा 2 बजे से 5 बजे तक। बड़े भाव से आप जब यहाँ से जाएं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अपने घर के दरवाजे पर जरूर लिखें, गाड़ी पर लिखें, बोलें और अपने जीवन में उतारें। यहाँ से जाएं, अपना एक एक फोटो खींचकर जरूर जाना। याद रहेगा कि कुबेरेश्वर बाबा की इस पवित्र कथा का लाभ देवघर में लिया था। अपने इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर जहां मर्जी पड़े वहां लिख कर डालना कि हमारे देवघर में यह कुंभ का मेला 7 दिवसीय शिव महापुराण की कथा कुबेरेश्वर बाबा की कृपा से चली। आज विराम लिया। हर हर थोड़ी सी देर 10 मिनट 5 मिनट आप लोग बैठे रहेंगे। आशीष जी नाम घोषणा करेंगे, वो लोग यहाँ आएंगे। शंभु श्री शिवाय नमस्ते। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव, सादा जय श्री कृष्णा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इस एक नाम और रह गया है, जिन श्री धाम होटल में हम लोग रुके, दुबे जी आओ इधर आओ इधर आओ। बड़ी सुंदर व्यवस्था इन्होंने दुबे जी ने श्री धाम होटल में करी। इनकी जो होटल है, बाबा से यही प्रार्थना करता हूँ कि आपका इतना सुंदर प्रेम, जो आपने इतनी सुंदर व्यवस्था सबको परिवार जैसा रखा, ऐसी ही सेवा शिव कृपा से बनी रहे। एक बार जोरदार ताली बजाओ दुबे जी के लिए। साधुता जितने बैद्यनाथ धाम के जो कार्यकर्ता जुड़े हैं, जिन्होंने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सेवा दी है, कोई तो ऊपर भी नहीं आ पाए, काम में लगे रहे, सेवा में लगे रहे, भोजनशाला में लगे रहे। महाराष्ट्र से देवीदास जी की पूरी टीम ने आकर भोजन परोसने में भी सेवा दी है। उनको, भोजनशाला को चलाने वाले नारायण भाई को, साहू जी को, सबको मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव, सादा जय श्री कृष्णा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इस महाकुंभ, आध्यात्मिक महाकुंभ में शिव महापुराण की यह सुंदर कथा में जिन भक्तों ने अपनी सेवाएं प्रदान करी हैं, मैं उन भक्तों के नाम मंच से लूंगा। बड़े ही आदर और सम्मान से सभी भक्त मंच पर पधारे, जिसमें श्री नयन प्रेयस लकड़ा जी, डीसी देवघर झारखंड से बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारे। बड़ी ही सुंदर व्यवस्थाएं यहाँ पे आपने करी। श्री सौरभ जी, एसपी महोदय देवघर झारखंड से बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारे, जिन्होंने बड़ी ही सुंदर पुलिस प्रशासन की व्यवस्था यहाँ पर करी। श्री रवि कुमार जी, एसडीएम साहब देवघर झारखंड से बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारे। बड़ी ही सुंदर व्यवस्था आपने यहाँ खुद स्वयं रहकर करी। श्री अशोक कुमार सिंह जी, एसडीपीओ, बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारे। श्री दीपक कुमार जी, इंस्पेक्टर
बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारे श्री प्रियदर्शन जी दुबे एसडीओ सिंचाई विभाग से बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारे श्री शैलेश प्रसाद जी एसडीओ पीडब्ल्यूडी से बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारे श्री नीरज आनंद जी कार्यपालक अभियंता विद्युत विभाग से बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारे श्री सुमित जी एसडीओ पेयजल एवं स्वच्छता की व्यवस्था आपने करी, बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारे श्री पारस जी एसडीओ नगर निगम से बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारे श्री अनिल कुमार जी सीओ देवघर झारखंड से बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारे श्री संतोष जी चौधरी बीडीओ मोहनपुर से बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारे श्री वेंकटेश प्रसाद जी डीएसपी हेड क्वार्टर बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारे श्री लक्ष्मण प्रसाद जी सीसीआर डीएसपी बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारे। एक बार सभी प्रशासन अधिकारियों के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। देखिए बड़ी ही सुंदर व्यवस्था आपने स्वयं यहाँ प्रत्यक्ष रूप से करी और अब मैं कार्यकर्ताओं के नाम आमंत्रित कर रहा हूँ। बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारे पतंजलि परिवार से श्री संजय जी मालवी बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारे अमित कुमार जी बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारे रामजीवन जी पांडे बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारे अनुज जी त्यागी बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारे। कार्यकर्ताओं में जिन्होंने बड़ी ही सुंदर व्यवस्था करी श्री हरि किशोर सिंह जी बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारे व्यासपीठ का पूजन करें और पूज्य गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करें श्री हरि किशोर सिंह जी। बाबा भोलेनाथ की यह सुंदर कथा, इसमें जिनकी भी जन भागीदारी रहती है निश्चित ही मेरा कुबेर भंडारी की कृपा होती है, तब जाकर कोई सेवा भी हमसे भोलेनाथ ग्रहण करता है और निश्चित ही भोलेनाथ की कृपा सभी कार्यकर्ताओं पर, सभी प्रशासनिक अधिकारियों पर और आप सभी भक्तों पर निश्चित है। जो बाबा ने आपकी सेवाएं ली और समस्त रूप से सेवाएं जो करी है वे सभी शिव भक्तों ने करी है यहाँ पर आकर, क्योंकि आपने एक दूसरे को सहयोग भी प्रदान करा। और जैसा कि पूज्य गुरुदेव हम सभी को बताते हैं कि अपने घर से 2 पानी की बोतल लेकर आए तो आप 2 पानी की बोतल ना लाते हुए सीधे पानी की पेटी लेकर आते थे और अपने आसपास बैठे भक्तों को प्रदान करते थे। आपने स्वयं आसपास बैठे भक्तों के लिए सुंदर प्रसादी भी वितरण करी, आपने चिप्स कुरकुरे बिस्किट भी वितरण करे, तो निश्चित ही ये सेवा ही है और ये ही विठले सेवा समिति की सुंदरता है जो हम सभी को यहाँ झारखंड में और शिव महापुराण की कथा में देखने को प्राप्त होती है। कितना अच्छा लगता है ये दृश्य जब सभी लोग सेवा के भाव से जुड़ते हैं और सभी एक दूसरे को सहयोग प्रदान करते हैं, तो निश्चित ही कहीं ना कहीं जो हम सभी को पूज्य गुरुदेव ने कथा के दौरान बताया है वही आचरण हम सभी को प्रदान करा। राधे साउंड जिन्होंने वृंदावन से आकर बड़ी ही सुंदर साउंड व्यवस्था प्रदान करी, साथ में मैं मां कर्मा टेंट हाउस से नरेंद्र साहू जी को भी निवेदन करना चाहूंगा, उनका प्रतिनिधित्व करते हुए श्री अर्जुन साहू जी भी आप पधारे। लाइट से पटेल लाइट वाले आप भी मंच पर पधारे, व्यासपीठ का पूजन करें और पूज्य गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करें। एक बार जोरदार ताली बजाएं सभी के लिए। देखिए यही हमारे सनातन धर्म की ताकत है और यही हमारे सनातन धर्म की सुंदरता है। ये कोई कहता है कि सनातन धर्म एक नहीं हो सकता, लेकिन अगर हम शिव महापुराण की कथा में जाकर देखें तो हम बता सकते हैं कि हम सब एक हैं और भोलेनाथ के भक्त हैं और हम सेवा भी करना जानते हैं और सभी को सहयोग देना भी जानते हैं, सभी को आगे बढ़ाना भी हम स्वयं जानते हैं। तो सेवा का क्रम यहाँ जिन भक्तों ने सेवा करी उनके स्वागत का क्रम जो चल रहा था वे यही समापन की ओर है और हम और आप सभी मिलकर आरती का आनंद लेंगे और अपने जीवन को
करताक में करेंगे, आनंद में करेंगे। आरती का समय हो चुका है, आरती का आनंद हम सभी मिलकर लेंगे। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुते। जय शिव ओंकारा, भोले भज शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोले भोलेनाथ महाशिव, हरे रागे रारा, ओम हरे 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 महादेव। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, भोले पंचानन राजे, हर शासन गरुड़ासन, हर शासन वृषवाहन साजे, ओम हरे 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 महादेव। दो भुज चार चतुर भुज, दस बुद्धि अति सोहे, बोले दस बुद्धि अति सोहे, तीनों रूप निरखेता, त्रिभुवन जन मोहे, ओम हरे 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 मारे। अक्षमाला वनमाला मुंडमाला दारी, भोले मुंडमाला दारी, त्रिपुरारी कसारे, त्रिपुरारी करे माला दारे, ओम हरे 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर बागांबर अंगे, बोले बागांबर अंगे, सनकादिक गरुड़ादिक, सनकादिक ब्रह्मादिक, भूतादिक संगे, ओम हरे 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 महादेव। करके मादिक मंडल चक्र त्रिशूल धरता, बोले चक्र त्रिशूल धरता, जग करता जग हरता, जग करता जग पालन करता, ओम हरे 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानती अविवेका, भोले जानती अविवेका, प्रणय अक्षर के माते, ओम अक्षर के माते, तीनों एका, ओम हरे 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 महादेव। काशी में विश्वनाथ विराजे, नंदी ब्रह्मचारी, बोले नंदी ब्रह्मचारी, नित्य उठ दर्शन पावत, रुचि रुचि भोग लगावत, महिमा तिवारी, ओम हरे 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 महादेव। त्रिगुणी समीच की आरती जो कोई नर गावे, बोले जो कोई नर गावे, कहती शिवानंद स्वामी, सुख संपत्ति पावे, ओम हरे 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 महादेव। जय शिव ओंकारा, बोले भज शिव ओंकारा, बोले पार्वती का प्यारा, बोले ऊपर जलधारा, बोले ओढ़े बगीचारा, बोले बाग पियने वाला, बोले तीन नयन वाला, बोले एक नयन वाला, बोले भक्तन पति पाला, बोले मैं को यम प्यासा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, बोले बोले नाथ बाग, हरे रागे दारा, हरे 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 महादेव। कर्पूर गौरम गणावतारम संसारि सारमुपकेन्द्र, सदा वसन्तमर्त्यारवेदैवं भवानि सहितं नमामि। अच्युतं केशवं राम नारायण कृष्ण दामोदरं वासुदेवं श्रीधरं वादिकं गोपिकावन्दनं जानकी नायकं श्रीरामचन्द्रं। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। कसुनाथ भगवान की जय, कुबेश्वर महादेव की जय।
दुनिया आपको तब तक नहीं हरा सकती जब तक आप स्वयं से न हार जाओ। आशीष जी जिनका नाम ले रहे हैं वो मैं मंच पर ससम्मान आमंत्रित करता हूं, जिससे हम तो आपको कुछ नहीं दे सकते, पर ये बाबा की कथा आपकी जिंदगी में कभी आपको खाली नहीं रखेगी, ये विश्वास रखते हैं। फिर मिलेंगे। अभी आशीष जी कुछ नाम ले रहे हैं, उनका सम्मान होगा, जब तक बैठे रहिए। इतनी देर खड़े रहोगे पांव दुखने लगेंगे। अगली कथा 26 नवंबर से 2 दिसंबर आरी डोंगरी कच्चे जिला भानु प्रतापपुर 2 बजे से 5 बजे तक 26 नवंबर से 2 दिसंबर तक 7 दिवसीय शिव महापुराण की कथा का लाभ लेंगे। छत्तीसगढ़ वालों करो तैयारी, आ रहा है कुबेर भंडारी। बड़े भाव से झोली पसार कर प्रेम से नमन कर कर बाबा की कथा का लाभ लीजिएगा 2 बजे से 5 बजे तक। बड़े भाव से आप जब यहाँ से जाएं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अपने घर के दरवाजे पर जरूर लिखें, गाड़ी पर लिखें, बोलें और अपने जीवन में उतारें। यहाँ से जाएं, अपना एक एक फोटो खींचकर जरूर जाना। याद रहेगा कि कुबेरेश्वर बाबा की इस पवित्र कथा का लाभ देवघर में लिया था। अपने इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर जहां मर्जी पड़े वहां लिख कर डालना कि हमारे देवघर में ये कुंभ का मेला 7 दिवसीय शिव महापुराण की कथा कुबेरेश्वर बाबा की कृपा से चली। आज विराम ली है। हर हर थोड़ी जय शिव ओंकारा, भोले भज शिव ओंकारा। हर हर महादेव दो